जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का द करियर प्लानेट पर। साथियों, एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिज़ल्ट आया है बहुतों छात्रों को परेशान करके रख दिया है। और सबसे बड़ी बात, ये जो नॉर्मलाइजेशन नाम की शब्द है ये सबसे ज़्यादा परेशानी में डालने की कोशिश की है। और आज हम देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन के कारण कितने छात्र का एक तरह से पूछे तो समय तो बर्बाद हुआ ही, लेकिन जिन्होंने अपने पूरे लाइफ को रेलवे के नाम कर दिया था उसके लाइफ को भी बर्बाद करके छोड़ दिया। तो आज मैं उसी को कुछ चीज़ें दिखलाने वाला हूँ। और सभी अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को रेलवे ने रेल के छोड़ दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, ये शायद कोई सिस्टर है। यहाँ पर इनका जो इन्होंने कमेंट किया था, इनको थोड़ा सा देखिएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा गया है कि मेरे 74.33 नंबर थे। तो 74 नंबर लाना बहुत बड़े नंबर थे और ये रो मार्क की बात कर रही है। पिछले 3 साल से एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। सीबीटी 2 के मॉक टेस्ट में 120 में 101 से 105 तक स्कोर करने लगी थी, लेकिन आज रिज़ल्ट आया तो पता चला कि मेरा पहला पेपर ही पास नहीं हुआ है। मैं ज़िंदगी की मुश्किलों से कभी नहीं हारी। सिस्टम की चालाकियों और साजिशों ने मुझे पटक पटक कर हराया। जीने से ज़्यादा अब तो मर जाना सुलभ लगता है। सभी गुरुजनों से निवेदन है कि मेरे बाद अपने किसी भी शिष्य के साथ इस तरह की साजिशें ना होने दें। जय हिंद। तो बहुत ही गजब की बातें लिखी है और मैं और आप इनके दर्द के बारे में समझ सकते हैं कि इनके भाषा विवरण से ही, लेखन से ही आपको हमको पता चल रहा है कि कितना दर्द हो रहा होगा। जिन्होंने पिछले 3 साल से एक सपना देखा था और वो सपना आज उनका टूट चुका है, पूरी तरह से टूट चुका है। और उन्होंने सीबीटी 2 की तैयारी भी करना शुरू कर दी थी। ठीक है, उनका नाम है जिसकी कुमारी। तो आप केवल इसी बातों से अंदाज़ा लगाइए। ठीक है, मैं आपको और भी कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं जो हूँ सो नॉर्मलाइजेशन में हालांकि बहुत सारे बच्चों के नंबर बढ़ते हैं, मेरे भी 10 से 12 नंबर बढ़े हैं और बहुत सारे बच्चों के अच्छे खासे नंबर भी घट गए हैं। तो आप यहाँ से कुछ चीज़ मैं आपको दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये बंगलोर बोर्ड से एक लड़का का था। ठीक है, जहाँ की इनका रो मार्क जो है, रो मार्क 35 था। ठीक है, और इसका जो नॉर्मलाइज मार्क है देखिए 31 हो गया। यहाँ से 4 नंबर इनका कम हो गया है। ठीक है, तो ये जिनका रो मार्क 35 था, नॉर्मलाइज मार्क 31 हो गया है। ठीक है, हालांकि इन्होंने टोटल क्वेश्चन 47 किए थे। ठीक है, और 38 क्वेश्चन सही किए थे, जिसमें से 9 क्वेश्चन जो है गलत किए थे। मात्र 9 क्वेश्चन गलत किए थे, जिसके कारण उनका जो है 4 नंबर निगेटिव में ही आ गया, जबकि इनका बढ़ना चाहिए था। एक बात यहाँ पर यह भी हो सकती है कि इनका जो शिफ्ट होगा बहुत ही आसान शिफ्ट होगा, उसके बावजूद भी इनका जो है इतना कम स्कोरिंग की है, तो शायद इसी वजह से जो इनका जो है घट गया हो। तो आप देख रहे हैं ना, नॉर्मलाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ बढ़ना ही नहीं होता है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब घटना भी होता है। और एक चीज़ मैं दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और जैसे हम नीचे आएंगे, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये भाई साहब रांची बोर्ड से थे। ठीक है, इनका देख लीजिए, इन्होंने 72 क्वेश्चन टोटल अटैम्प्ट किया था, जिसमें से 46 सही 25 गलत। और इनका जो है टोटल जो अंक बन रहे थे 37 नंबर, और इसका जो नॉर्मलाइज अंक है यहाँ से 30 नंबर। यहाँ से भी इनको 7 नंबर का जो है डिक्रीजिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, रांची बोर्ड में 7 नंबर जो है कमी हो गया। ठीक है, इसमें 46 सही और 25 क्वेश्चन इन्होंने गलत कर रखा था, जिसके कारण इनका जो है 7 नंबर जो है कम हुआ। और भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, एक भाई साहब ये कहाँ से थे, ये चीज़ थोड़ा सा मैं पटना बोर्ड से हैं ये। ठीक है, पटना बोर्ड से हैं। ठीक है, और इन्होंने 72 क्वेश्चन टोटल अटैम्प्ट किए थे, जिसमें 54 सही 17 गलत इनका है। ठीक है, 54 सही 17 गलत है। तो यहाँ पर देखिए, इनका जो रो मार्क था 48 और नॉर्मलाइज मार्क है इनका 45। तो आप समझ सकते हैं ना चीज़ों को कि किस तरह से चीज़ें फ्लैक्चुएट कर रही है और रेलवे जो खेल खेल रहा है, कौन सा गेम खेल रहा है। ठीक है, हालांकि नॉर्मलाइज में जितना जितना मतलब इनका कम है, इतना बहुत सारे लोगों का होगा, लेकिन बहुत सारे कम लोगों का भी ऐसा ही है। इसी तरह का एक कहानी मेरे दोस्त की भी है, जिन्होंने रात के 10 से 2:30 बजे तक रेगुलर सेट प्रैक्टिस करते थे। उनका भी 62 नंबर था मालदा बोर्ड से, 64 नंबर था मालदा बोर्ड से, ओबीसी कैटेगरी में। उनका भी रिजल्ट नहीं हुआ। और भी न जाने कितने ऐसे गुमनाम बिहार दरोगा के कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट इसी तरह से दफन होके ही रह जाएगा। ठीक है, और ऐसे में बहुत सारे लोग का जो सपना था कि हम भारत इंडियन रेलवे में सेलेक्ट होकर जो है सेवा का मौका करेंगे,
ठीक है। तो सेवा का मौका का उनका जो है यहीं से लाइफ चौपट नज़र आ रहा है। हालांकि ये सभी जो नज़रिया है, ये सभी नज़रिया कहीं न कहीं रेलवे के निजीकरण की ओर जो इशारा कर रही है कि मुझे अब सरकारी स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट पे ही पूरा करवा लूँगा। अब असलियत क्या है ये तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इन्होंने बहुत सारे बच्चों का जो है लाइफ को बर्बाद करके छोड़ दिया है नॉर्मलाइजेशन ने, ठीक है। तो साथियों, अब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन में हालांकि बढ़ना चाहिए। अब कौन फार्मूला लाया है, नहीं फार्मूला लाया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छे बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ है, ठीक है। और आंदोलन वगैरह देखिए कैसे क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट क्या हो रहा है। यदि होता है तो सब लोग को बढ़ चढ़ के भाग लेना है। ऐसा नहीं कि जिनका रिजल्ट हो चुका है अब उनका बेड़ा पार हो चुका है। हो सकता है आपको यहाँ से फाइनली नौकरी नहीं मिल रहा है, लास्ट में भी निकाले जा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कहीं से भी कुछ भी हो, आपको बोर्ड पर जो है प्रेशर बनना चाहिए। और इतना हाई कट ऑफ कैसे चल गया, इतना हाई कट ऑफ जाने का रीज़न क्या है, ये चीज़ भी जो है सामने में आना चाहिए सभी बच्चों के, तभी कुछ पता चलेगा। हालांकि पढ़ने के तरीका और रिसोर्सेज भी बदल गए, इसीलिए तो ये तो बात ठीक है, लेकिन अब इतने ज़्यादा कट ऑफ जाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन वाली बात है। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जिनका भी CBT 2 का एग्ज़ाम है, इस चैनल पर जो है मैथ का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जो कि प्रीवियस सेट है, आप वहाँ से देख सकते हैं। रोकना नहीं है, जिनका हो गया है आंदोलन वगैरह करता ही रहना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपना पढ़ाई को बाधित करके उसमें चल जाएंगे। नहीं तो ये जो डेट दिया हुआ है 14 फरवरी से 18 फरवरी के, ये तो एग्ज़ाम ले ही लेगा, नहीं रुकेंगे तो फिर दिक्कत आप ही को होगा। तो इसीलिए आप यदि चाहते हैं तो तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ।